धमान महान दिन विचरे हमारे। 160वीं गाथा, जिस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी थी, फिर भी गुरुदेव श्री और आचार्य आत्मख्याति और इन सब के संदर्भ में एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि गाथा का मूल शब्द है सुशब्दनानदर्शी। इसका सीधा सच्चा अर्थ करें तो ऐसा होता है कि जो सबको जानना देखने वाला, सभ्य ज्ञानदर्शी है ना, ऐसा अर्थ होता है। सीधा अर्थ करें तो ऐसा आत्मा कर्म रज से लिप्त होकर संसार को प्राप्त होता है और सबको सर्वदा नहीं जानता। लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने कोई अर्थ सीधा स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैं बताऊंगा। पहले वो क्या अर्थ करते हैं? सबको देखने जानने के स्वभाव वाला आत्मा। सबको देखने जानने वाला आत्मा नहीं कहते। टीका में और गुरुदेव ने उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया। टीका में भी वैसे ही अर्थ किया और गुरुदेव ने आकर्षित किया और फिर हमने भी ऐसा ही अर्थ लिखा। जो लिखा ना गाथा का अर्थ, वो सबको देखने जानने वाला आत्मा नहीं लिखा, सबको देखने जानने के स्वभाव वाला आत्मा लिखा। अब आपके ध्यान ही नहीं जाता है कि क्या लिखा, क्या होना चाहिए था, क्यों ऐसा लिखा। ये तो कभी जब प्रवचन करते हैं और प्रसंग आ जाता है तो हम बता देते हैं। कितनों को बताएंगे, कितनों तक पहुंचेगी हमारी बातें। आजकल तो कैसेट सुनने की परंपरा हो गई, तो पहुंच भी जाए, लेकिन अब लिख देते हैं, लेकिन उतनी गहराई से सामने वाला पड़ता ही नहीं है। देखो, मैं इतना बताता हूँ कि आपको गुरुदेव की भी महिमा आवे कि गुरुदेव ने उस बात को पकड़ी थी और हम सहज भाव से नहीं पढ़ सकते। पेज नंबर 366, छोटी किताब देखो। मूल गाथा में सभ्यनानदर्शी पाठ है। उसमें से टीकाकार आचार्य देव ने यह रहस्य निकाला है कि विश्व को अर्थात सब पदार्थों को देखने जानने के स्वभाव वाला द्रव्य जो स्वयं है, उसे जानना चाहिए। निकाला ना, देखने जानने वाला नहीं कहा, देखने जानने वाला जो स्वभाव है। मतलब वो इतनी बारीक, उसमें क्या है हम जानते हैं ना, प्राकृत, हम सीधा निकाल लेंगे ना। जैसे बहुत से प्राकृत को जानने के अभिमान वाले, बहुत से संस्कृत का जानने वाले के अभिमान वाले, वो प्राकृत वाले अभिमान वाले संस्कृत नहीं पढ़ते, संस्कृत जानने वाले उसके हिंदी अर्थ को नहीं पढ़ते, उसके भावार्थ को नहीं पढ़ते। हिंदी के जो विद्वानों ने अलग अलग टीकाएँ की हैं उन्हें नहीं पढ़ते, गुरुदेव से प्रवचनों को नहीं पढ़ते। क्योंकि साफ तो हो गया ना, अब हमें क्या पूछना। लेकिन ये देखना चाहिए ना कि यही जो हम समझे हैं यही अर्थ सबने किया है कि नहीं। पर यदि अलग किया है तो अलग किस प्रयोजन से किया है, इसको जानना, उसका नाम स्टडी है। बीच में मुझे दो बातें याद आ गई तो कह देता हूँ, अभी बाद में बात करूँगा, क्योंकि बाद में मुझे फिर याद नहीं रहेंगी। मैं बहुत सोचता हूँ कि प्रवचन में नहीं कह के बाद में ही कह दूँगा, लेकिन वो याद नहीं रहती है। इसलिए अभी क्या है, तत्व ज्ञान की बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। ये जो आकाश द्रव्य का जो है ना, उसका शब्द निमित्त रूप में रहना है प्रकाश। आप बराबर ठहर नहीं बोले जा रहे थे, इसलिए आपको बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अधर्म द्रव्य में भी ठहरना है। तो समझना, यदि आपको भ्रम हो तो अपना कैसेट सुन लेना। धर्म द्रव्य में भी अधर्म द्रव्य में भी ठहरना कहा, आकाश द्रव्य में भी ठहरना कहा, तो फिर दोनों में अंतर क्या है, वो समस्या खड़ी हो गई। तो अपनी हिंदी भाषा में उसके लिए ठहरना शब्द है और इसके लिए रहना शब्द है। अब रहने और ठहरने में अंतर समझो। रहना होता है परमानेंट
और ठहरना होता है टेम्परेरी। मैं जयपुर में रहता हूँ और बम्बई में जाता हूँ तो अपने बच्चों के यहाँ ठहरता हूँ। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसलिए जो उदाहरण दिया क्योंकि वो दोनों ही हमारे घरे हैं और वो तो हमारा असली है, जो रजिस्ट्री हमारा नाम है, और ये तो संस्था का है। तो भी क्यों? क्योंकि हम वहाँ स्थायी नहीं रहते हैं। तो ठहरने शब्द में अस्थाईपना है और रहने शब्द में स्थाईपना है, लेकिन वो ऐसा स्थाईपना है लोक में उदाहरण कोई नहीं मिल सकता। जैसा कि अनादि काल से अनंत काल तक चाहे निगोद में रहे चाहे मोक्ष में रहे, लेकिन रहेगा तो आकाश में ही। कितना परमानेंट है। उसे संसारी और मोक्ष से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो रहने का नाम है स्थाई, समझे ना, और ठहरने का नाम है अस्थाई। तो ठहरने में हम कहते अस्थाई ठहरना भी तो हो सकता है और स्थाई ठहरना भी हो सकता है। स्थाई माने कुछ लंबे काल। कि मैं 6 महीने रह रहा हूँ बम्बई, क्यों रह रहा हूँ? टांग टूट जाए तो रह जाऊंगा, फिर दौड़ नहीं पाऊंगा ना, तो रह जाऊंगा ना। तो भी उसे हम ठहरना ही कहेंगे। इसलिए उन्होंने डाला कि गमन पूर्वक स्थिति, कि वो चलता चलता आया और फिर रुका, उसका नाम ठहरना। उसके पहले गमन होना चाहिए। देखो गमन में नहीं डाला ऐसा कि उसके पहले ठहरना होना चाहिए, लेकिन गमन पूर्वक स्थिति, वो चले और फिर ठहरे, रुके, वो रुकना, उसको वे ठहरना कहते हैं। इसलिए रहना और ठहरना ये दोनों के निमित्त बनने के लिए बहुत समर्थ शब्द हैं, और इसके लिए फिर हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी समझाने में, है ना, कि रहने में और ठहरने में क्या अंतर है। अब एक और अभी वो शायद आपकी नहीं थी कि आकाश द्रव्य अलोक आकाश है और वहाँ सिर्फ अकेला आकाश ही द्रव्य, मैंने अलोक आकाश है, ये मैंने अकेला एक द्रव्य आकाश है। तो ये समस्या खड़ी होती है कि वो जो अलोकाकाश है और आकाश द्रव्य के परिवर्तन में निमित्त कहा है काल द्रव्य को, है ना, और 6 द्रव्यों में रहने को निमित्त कहा है आकाश द्रव्य को। तो 2 प्रश्न खड़े हो गए कि 6 द्रव्यों को रहने में निमित्त तो आकाश द्रव्य है, तो आकाश द्रव्य को रहने में कौन निमित्त है? एक प्रश्न तो ये खड़ा होता है, हैं? अब समझ रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा वो स्वयं प्रतिष्ठित है। इसका मतलब निमित्त पर ही नहीं होता है, उसे स्वनिमित्तक भी होते हैं। स्व को ही निमित्त कहा जाता है। वो ही आकाश में, आकाश में रहना आकाश में है और निमित्त भी वो ही है। आकाश में आकाश निमित्त है। आकाश में तो चूंकि पूरा आकाश ही है, इसलिए समस्या खड़ी नहीं होती। और स्वनिमित्तक बोलते उसे। ये आपको मालूम है, पंडित फूलचंद जी साहब से खानिया तत्व चर्चा में पंडित बंशीधर जी व्याकरणाचार्य बीना वाले एक ही प्रश्न करते थे कि आप पर निमित्तक पर्याय मानते हैं कि नहीं। यानी पर निमित्तक जो पर्याय होती हैं तो फिर निमित्तक करता हो ही गया। और वे 2 भेद करते थे, स्वनिमित्तक पर निमित्तक। अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये भी कहा गया था कि अब वहां तो धर्म द्रव्य भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो आकाश अखंड है। और पहले काल द्रव्य की बात करो कि काल द्रव्य तो सिर्फ लोकाकाश के भीतर ही है। क्या काल द्रव्य तो सिर्फ लोकाकाश के भीतर ही है। तो आलोकाकाश में निमित्त कौन होगा? तो वो ही काल द्रव्य हो जाएगा जो यहां है। क्या? क्योंकि आकाश अखंड द्रव्य है। अब ये देखो, हमें डंडा नहीं है, लेकिन मैं इस किताब से काम चलाता हूँ।
हाँ समझ, इस किताब से काम चलाता हूँ, समझे, एक ही बात है वो तो। एक किताब अखंड है तो मैंने इसे यहाँ पकड़ लिया, तो पूरी किताब पकड़ी गई, मैंने अकेले कितना हिस्सा पकड़ा है कि पूरा समय सार कलश पकड़ा है। तो इसको पकड़ने रूप क्रिया का निमित्त इतने जगह है और पूरे में निमित्त हो गया। तो चूंकि वो आकाश अखंड है, शास्त्र में तो वो आता है इसका उदाहरण कि जलती हुई लकड़ी, और इसके हमने एक कॉर्नर पकड़ लिया, एक कॉर्नर पकड़ लिया, तो उस लकड़ी को हिलाने के लिए जितना हम कॉर्नर पकड़ा उतना कोई हिला पाएंगे ऐसा नहीं है। हम उसे हिलाएंगे तो वो नोक भी हिलेगी, इसलिए वो काल द्रव्य रहेगा लोकाकाश में और वो अलोकाकाश में भी परिणमन में निमित्त हो जाएगा। तो ये तो होगी ठीक। अब ये बात कही थी कि धर्म अधर्म निमित्त भी, क्योंकि जैसे काल द्रव्य हो जाएगा ऐसे धर्म अधर्म हो जाएंगे, लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि धर्म अधर्म निमित्त नहीं होते। धर्म तो निमित्त गमन में निमित्त होता है, और आकाश गमन करता ही नहीं, उसे क्या जरूरत है। और अधर्म द्रव्य तो गमन पूर्वक ठहरने में निमित्त होता है, तो वो गमन नहीं करता तो गमन पूर्वक ठहरता कहाँ है, इसलिए उसे इसकी निमित्त बनने की जरूरत नहीं है। फिर इतना सा जो मैंने उसमें जो सुना थे पूरी क्लास, और उसमें जो मुझे कहने का वहाँ विकल्प आया था, इसलिए भी यहाँ कह दिया कि जिनने सुना होगा वह हर एक तक नहीं पहुँचेगी बात। वो मैं कह भी दूंगा ना अकेले में, तो फिर वहाँ तक पहुँचाना वो मुश्किल है। फिर पहुँचेगी तो किस भाषा में पहुँचेगी, जिस भाषा में मैं पहुँचाना चाहता हूँ उसमें नहीं पहुँचेगी, है ना। इसलिए कोई इसमें भला बुरा मानने की, कोई मान अपमान की बात नहीं है। ये तो सहज हमारा क्षयोपम ज्ञान में ऐसा ही होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात, ऐसी बात नहीं है कि जैसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जिसमें किसी विद्वत्ता में दाग लगता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब क्षयोपम ज्ञान वालों की यही दशा है। हाँ, अब मैं सर्वनामदर्शी की चर्चा कर रहा था आपको कि ये अब अपन इस पर विचार करते हैं। तो सब ने इसी लाइन पे लिखा, अमृतचंद ने लिखा, जयसेन ने लिखा, जयचंद छाबड़ा ने लिखा, पूज्य गुरुदेव श्री ने लिखा। गुरुदेव श्री का पढ़ के तो मैंने इसलिए सुनाया कि भाई गुरुदेव श्री हमारे कितने महान थे कि उनने भी ये चीज़ पकड़ ली थी। सब जगह वैसी अर्थ हम भी करते जाते बिना पकड़े ही, लेकिन मूल से। अब वो ये कहना चाहते हैं कि उस सबको देखने जाने वाला आत्मा को कर्म रज ऐसा नहीं कर सकती है कि उसका देखना जानना बंद हो जाए। हमें समझ में आया कि नहीं? फिर कहता हूँ संजीव, देखने जानने वाले स्वभाव पर वो आवरण डालता है, देखने जानने पर नहीं। कि देखने जानने पर आवरण डाले तो केवल ज्ञानी को फिर वो कर्म आवरण डाल देना चाहिए, लेकिन एक दफे केवल ज्ञान हो जाए तो अनंत काल तक फिर कोई कर्म उन आवरण नहीं डाल सकता। टोटल जी ने तो इतना अच्छा जवाब दिया है कि तुम कहते हो कर्म आवरण डाल दिया, अंदर में केवल ज्ञान है और कर्म ने आवरण डाल दिया, इसलिए वो देख नहीं सकता। अरे केवल ज्ञान होता है तो सुमेरु का भी आवरण पढ़े तो अभी वो उसके पार देख लेता है। तो ये ज्ञानावणी तो कितना तुच्छ, कितना बारीक है। लिखा कि नहीं लिखा? ये इसमें रहस्य है। सुमेर पर्वत के भीतर बिल्कुल 100 टन का लाखों टन सोना अंदर में भरा पड़ा है। तो पहले ऊपर से हटाओ सुमेर पर्वत का वो हिस्सा जो सोना नहीं है, और फिर देख पाएंगे केवली भगवान। देख लिया ना उनने, तो उन्हें साफ साफ दिखाई देता होगा कि थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देता होगा? क्यों? साफ साफ दिखाई देता है तो पक्की बात है वहां है सोना। जाकर खोद के निकालने की कोशिश मत करना, नहीं ले। आज तक कोई निकाल नहीं पाया और भविष्य में भी कोई निकाल नहीं पाएगा। वो कभी किसी के काम आने वाला नहीं है, वो अनयूज है, यूज होगा ही नहीं कभी। तो वो केवल ज्ञान, तो यदि एक कह देते, अर्थ कर देते नरेंद्र जी, कौन सा? कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन सहित आत्मा कर्म रज से आच्छन्न होकर पर पदार्थों को नहीं जानता है, स्व और पर को नहीं जानता है।
तो उसका अर्थ वैसा निकलता। इसलिए उन्होंने कहा केवल दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं अनंत ज्ञान अनंत दर्शन से युक्त नहीं हूं। जो त्रिकाल है वो स्वभावी है, सर्वज्ञ स्वभावी है भगवान आत्मा, सर्वज्ञ नहीं। सर्वज्ञ तो प्रगट केवल ज्ञान प्रकट होने पे ही होता है। सर्वज्ञता तो पर्याय का ही नाम है, पर्याय सहित द्रव्य का ही नाम है, कहते हैं ना। तो हमारा आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है। एक तो मुझे इसमें ये बात खासकर आपको बतानी थी। देखो मैं अमृतचंद की थोड़ी टीका की 2-3 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, जिससे आपके ख्याल में वो बात आएगी। स्वयं ज्ञान होने के कारण, ना आपके 257 पेज पर समय सार में उसी पास से निकाल लेना। विश्व के सर्व पदार्थों को सामान्य विशेष रूप से जानने के स्वभाव वाला यह ज्ञान, सामान्य विशेष ज्ञान यानी आत्मा, अनादिकाल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से प्रवर्तमान कर्म मल से आच्छन्न होने के कारण ही बंदावस्था में अपने को अर्थात सर्व प्रकार से सर्व ज्ञेयों को जानने वाले स्वयं को न जानता हुआ अज्ञान भाव से रह रहा है। इससे यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। स्वयं बंध स्वरूप होने से ही कर्म का निषेध किया गया है। अब इसमें दूसरी बात मुझे आपको ये बताना है अभय कुमार जी, ध्यान दिलाने के लिए खासकर कि वे कहते अपने आत्मा को नहीं जानता, सबको नहीं जानता, ये नहीं लिखा। क्या अपने ही कहते ना, सारी दुनिया को जाना लेकिन अपने आत्मा को नहीं जाना है। तो ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ। लेकिन यहाँ तीसरी बात है, वो क्या कहते हैं कि किस आत्मा को जाना, तो कहते हैं सबको जानने के स्वभाव वाले आत्मा को। अब देखो जी, अभी ये पर को जानना व्यवहार है, ये निश्चय है कि व्यवहार है। पढ़ो देखो, संस्कृत में देखो, हिंदी में देखो, हिंदी जी वो स्वपर प्रकाशक आत्मा को, सबको जानने वाले आत्मा को नहीं जानता, ऐसा लिखा। देखो सर्व प्रकार से सर्व ज्ञेयों को जानने वाले स्वयं को ना जानता हुआ अज्ञान भाव से रह रहा है। संस्कृत में पढ़ो, सर्वम अपि आत्मानं है ना, क्या है? सर्वम अपि आत्मानं वो है, उसका अर्थ निकालना। सबको जानने वाले आत्मा को, माने यहाँ उन्होंने पर को जानने की बात को निश्चय से ही कहा। जो कहते हैं व्यवहार, व्यवहार वो तो सिर्फ एक जगह मिलती है कि पर को जानना व्यवहार है, वहाँ बाकी सैकड़ों जगह ये सर्वज्ञत्व शक्ति भगवान आत्मा में निश्चय से है। ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा का निश्चय से है कि व्यवहार से। त्याग उत्पादन शून्यत्व शक्ति निश्चय से है कि व्यवहार से। तो सर्वदर्शत्व शक्ति व्यवहार से कैसे हो जाएगी? कि वो आदि निश्चय से, आदि व्यवहार से है? जब जब ये बात आती है, कहीं आकर में दिखाई देती है और मैं आप सब लोगों को बताते हैं तो कहते डॉक्टर साहब तो पीछे पड़ गए। पीछे कहाँ पड़े, आगे पड़े हैं। जो इतना गहरा अज्ञान और बड़े बड़े नामों के साथ जुड़ गया है अंदर में, और उसको प्रमाण आए तो उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना हमारा जरूरी है कि नहीं? मैंने पूरे अपने ग्रंथों में बताऊं, आलोचना के नाम पर सिर्फ एक पंक्ति हर जगह लिखी है। जैसे आप बुरा कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, बिल्कुल मर्यादित शब्दों में, कि जहाँ ऐसा मजबूत प्रसंग आया तो मैंने लगा कि पर को नहीं जानने वाला मानने वालों को आचार्यों के इस कथन की तरफ ध्यान देना चाहिए। खत्म।
बस इसके अलावा कोई शब्द नहीं लिखे, कोई कड़वा शब्द नहीं लिखा, कोई ये नहीं, सिर्फ ध्यान आकर्षित किया है। और जबकि हमारे आचार्यों ने तो बालाग्र तुम न खंडे तुम शक्यते, हैं कैसे 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 शब्द लिखे हैं। न्याय के आचार्यों ने ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं कि जिसे आप सुन ही नहीं सकते हैं। जब विपक्ष का खंडन करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपन कहते हैं हम तुम तो हमारा बाल बांका नहीं कर सकते, तो उसको लिखते हैं बालाग्रम न खंडे तुम शक्यते, कि तुम्हारी इन गप्पों से क्या होता है, तुमने हमारे बाल के अग्रभाग को भी खंडित नहीं कर सकते हो। बाल तो तोड़ ही नहीं सकते, उसका अग्रभाग इतना सा हिस्सा भी खंडित नहीं कर सकते हो, मैंने और सारे शरीर को खंडित करना तो बहुत दूर की बात है। और हमारा शास्त्र सहपाठी एक जगदीश शास्त्री था, हमसे 1 साल सीनियर था, और वो संवेद शिखर में आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करते करते एक शेर के द्वारा खा लिया गया। ये सच्ची घटना है। 2 साल पहले तो हम साथ साथ पढ़ते थे, और वो हमको ये तर्क लगा करता था कि हुकुमचंद ने ज़्यादा घी खाता है इसलिए इसका दिमाग बहुत चलता है। तर्क वितर्क बहुत होती थी कि ज़्यादा घी खाने का परिणाम है, खाने मतलब में ज़्यादा घी, हाँ ज़्यादा घी खाने का परिणाम हार्ट अटैक का हो सकता है अच्छी बुद्धि नहीं क्या। तो वो जगदीश शास्त्री पद्मावती पुरवाल थे, और वो शिखर जी में जो ईसरी में जैन स्कूल है ना, उसके प्रिंसिपल बन के, वो प्रिंसिपल थे सेतीलाल जी, वो भी पद्मावती पुरवाल थे, इसलिए जगदीश चंद्र शास्त्री वहाँ धर्म पढ़ाने के लिए चले गए थे। और दूसरी साल जब हम न्यायाधीश की परीक्षा देने कलकत्ता गए और हम लौट के वहाँ आए तो उनके घर गए थे, उनकी पत्नी भी थी, वो भी मौजूद थी, हमने उनके घर पर खाना खाया था, ख्याल नहीं ना। ये हम उनसे मिल के आए थे, और 4-6 महीने के भीतर ही, अब जुगराज जी को सब मालूम होगी ये बात, वो वहाँ पर चले गए संवेद शिखर के ऊपर पहाड़ पर, और एक गुफा में कोई विद्या सिद्ध करने के चक्कर में रात भर वहीं ठहरे, और किसी शेर ने आकर उन्हें खा लिया, और दूसरे तीसरे दिन उनकी वहाँ लाश मिली। और हम भाग्य से फिर 1-2 वर्ष बाद शिखर जी गए, फिर उनके घर गए तो उनकी विधवा पत्नी मिली, और उसने एक करुण कथा हमें सुनाई। इतनी कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं आपको। वो कहता था जगदीश, बालाग्रम खंडे तुम न शक्यते का अर्थ क्या करता था, दूसरा अर्थ कोई हो सकता है इसका, लगाओ माथा। ये सब न्यायाचार्य लोग बैठे हुए हैं ना, न्याय के विशेषज्ञ। मैं क्या बताया अर्थ, कि बाल के अग्रभाग को, वो कहता था आगे के बाल को भी कोई खंडित नहीं कर सकता है क्या। उस वक्त ऐसी भी फ्रेज, ऐसी भी कहावत चलती थी क्या, बालाग्र के दोनों ही अर्थ हो सकते हैं ना, बाल के यानी षष्ठी तत्पुरुष लगाओ तो बाल के अग्रभाग को, और आगे के बाल को भी खंडित नहीं कर सकता है, ऐसा अर्थ करता था वो। मैंने इतनी कठोर भाषा का प्रयोग हमारे आचार्यों ने किया है, और मैंने तो बहुत अत्यंत सभ्य भाषा में इतना ही याद दिलाया है कि वे लोग जरा इसकी तरफ देखें, बस खत्म। ये वाक्य 10-20 जगह मेरे साहित्य में सब मिला करके निकल आएगा। आप रिसर्च करो कि क्या दफ़े है तो आप लोग निकाल सकते हो, 100 दफ़े है कि 25 दफ़े के 50 दफ़े। लेकिन जब भी ऐसा मतभेद का खास मुद्दा आया होगा तो वहाँ सिर्फ इतनी पंक्ति लिखकर और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखो अब यहाँ क्या बात चल रही थी अपनी, बंदावस्था में अब हो गए सर्व प्रकार से सर्व ज्ञेयों को। अब जब आत्मा को नहीं जानता इतनी कह देते ना, ये इतनी बात क्यों लगाई, सर्व प्रकार से सर्व ज्ञेयों को जानने के स्वभाव वाले आत्मा को नहीं जानते। क्यों दिलीप भाई, समझ में आया ना, इतनी बात क्यों लगा रहे, फिर आत्मा को नहीं जानता, इतने से काम चल जाता ना।
यानी स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाले आत्मा को नहीं जानते। वो अकेले स्व को जानने वाले आत्मा को जानते हैं कि पर को जानने वाले आत्मा को जानते हैं। लेकिन जिसके ज्ञान में स्व और पर दोनों झलकने का स्वभाव है, जिसके ज्ञान का स्व और पर दोनों अपने में झलकाने का स्वभाव है, ऐसे आत्मा को नहीं जानते। वो झलकाने वाले आत्मा को जानना जरूरी नहीं है, झलकाने के स्वभाव वाले आत्मा को जानना जरूरी है। तो ये दो बातों को मैं आपको ध्यान दिलाना था। अब अपन आगे की गाथाएं चलें। शायद पहले अपन ने पढ़ी थी ये गाथाएं, इसलिए जल्दी पढ़ूंगा और मैं पुण्य पाप अधिकार इस शिविर में ख़त्म कर देना चाहता हूँ। पर इसके बाद गाथाएं तो है नहीं, 5-7 कलश हैं, तो उनकी चर्चा चलेगी। पढ़ो भाई। सम्मत पयडि बद्धम ध्यान से आपने पढ़ा था, कुछ ख्याल में आया? अभी हिंदी और पढ़ लो, फिर बताता हूँ। चलो। देखो इस गाथा में जिन बरे ही परिकहियम, ये तीनों में 3 दफे कहा है। माने हर गाथा का चौथा पद बिल्कुल एक सा है। क्या है? जिन बरे ही परिकहियम, मैंने जिनेंद्र भगवान ने कहा है। वास्तव में ये पाद पूरक है। जो बात उन्हें कहनी है वो तो 1.5 लाइन में पूरी हो जाती है। अब 4 लाइनें, 4 पाद तो पूरे करने ही हैं, तो बस लगा दो जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जिन बरे ही परिकहियम, चौथी लाइन तो एक सी है ना। अब पहली में देखो, सम्मत्व के प्रतिवृद्धि विरोधी मिथ्यात्व कसाय, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि सम्यक्त्व की विरोधी मिथ्यात्व है। उसके मन मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। फिर लिखा ज्ञान का विरोधी अज्ञान नाम का कर्म जिनेंद्र भगवान ने कहा है, और उसके उदय से जीव अज्ञानी होता है, ऐसा जानना चाहिए। और चारित्र की विरोधी कसाय है, आगे न कसाय है, और जिन बरे ही परिकहियम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इसलिए उसके उदय से जीव अचारित्र वाला होता है। अभी मैं एक बात चाहता हूं कि अब एक गाथा तो देख कर पढ़ें और फिर बाकी की 2 गाथाएं मेरी तरफ देख कर पढ़ें, किताब में नहीं। किताब को ढक लें। क्या समझ में है? एक दफे अच्छी तरह देख लो। आपको ख्याल में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं आपको बात। अब देखो पढ़ते हैं अपन। सम्यक्त पढ़दि बद्धम मिच्छत्तम जन बरे ही परेणदम तस्सोदयेन जीवो तृणादब्बो प्राणस्य पयदि बद्धम अन्यानम जन बरे ही परिकयदो तस्सोदयेन जीवो अन्नानि हो दीनादभ्यो चारित्र पयदि बद्धम।
परे परे कहियम तस्ोदयेन जीवो अचरत्तो हो दृढ़ो। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बेई आचार्य हैं वो जो एक अक्षर कम होता है ना तो एक बेटे के बराबर सुख होता है ना। और वो बराबर तीन दफे जिनमें कहदम कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं। अब इसकी एक गाथा भी बनाई जा सकती है। कैसी बनाई जा सकती है? सम्यक्त अज्ञान और कसाय इनके उदय से क्रमशः जीव मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी और असंयमी होता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। हो गया ना? ये सीधा अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। इतनी सी बात कहने थी। और ये जिनेन्द्र भर्ती के शब्द ने हटा के कह सकते थे, लेकिन वो कहते इसमें कंजूसी नहीं करना। कंजूसी कहाँ करना और कहाँ नहीं करना, इस पे भी हमें बहुत विवेक से निर्णय करना चाहिए। ये शब्दों के बारे में एक सेठ के यहाँ नई नई बहू शादी होके आई थी, पर वो सेठ घी का व्यापारी था, तो घी तोल रहा था, उसमें एक मक्खी गिर गई। तो उसने मक्खी निकाली और फेंक नहीं दी। वैसे घी को तो वही फेंकता ही नहीं है, दूध में गिर जाए तो पूरा दूध फेंक देते हैं, और घी में गिर जाए तो पूरा पीपा फेंक देते हैं, कोई नहीं फेंकेगा। लेकिन वो मक्खी को भी निचोड़ के और फिर फेंकी। तो उससे वो बहू देख रही थी कि मेरा ससुर तो बहुत मक्खी चूस आदमी है, बहुत ही लोभी है। और इससे वो दुखी होकर और उसने खाना पीना छोड़ दिया और बीमार हो गई कि भाई ऐसे घर में मैं कैसे निभूंगी। तब 2-4 दिन निकल गए, कुछ खावे ही नहीं। तो उनने उनके पीहर वालों को बुलाया, पीहर वालों को बुलाया तो ये कहा कि भाई बहू बीमार है, कुछ खाती नहीं है, इसमें ये है, इसमें ये है, सिर दर्द बताती है और कुछ खाती पीती नहीं है। क्या करें? या तो आप समझाओ ये खाए, नहीं तो कुछ दिनों को पीहर ले जाओ और वहाँ इलाज करना। पहले कभी ऐसा सिर दर्द हुआ था? ऐसा उन्होंने पूछा कि मैं पूछता हूँ। वो जाके उसने जाकर अपने बेटी से बात करी कि बेटी क्या बात है, क्या बात है। तो उसने किस्सा सुनाया कि ये सेठ तो ऐसा मक्खी चूस है, इसके घर में वो कैसे निभाएगी। कि नहीं बेटी तू समझती नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तू समझती नहीं है। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझी, तो नहीं समझी। तो फिर उसने बाहर आकर कहा कि साहब मैं इसे ले जाता हूँ और फिर जो करता हूँ, जो भी इलाज हम करते थे वो इलाज उसका करा के फिर भेज देंगे। नहीं क्या इलाज करते थे आप हमें बताइए ना। वो इलाज जो वहाँ हो सकता है वो यहाँ नहीं हो सकता है क्या? कि नहीं साहब वो कोई बात नहीं है, नहीं हम कर देंगे ना। तो जब उसने बहुत आग्रह किया तो उसने कहा कि जब ये इसके सिर दर्द होता था तो हम गजमोती को घिसकर और वो इसके माथे पे लगा देते थे तो इसका सिर दर्द ठीक हो जाता था। कि ये इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि हाँ तो काय को इसमें क्या है। अंदर से गया, इतने खोबा भर गजमोती लाया और रख करके नौकरानी से कहा इन्हें पीस दे। घिसने विसने का क्या काम? असली गजमोती और उसने पिसवा करके और कहा लगा दे जितने लगाना है। क्यों नहीं बताया इसने? तो देख के आंखें फाड़ के रह गया, वो बहू भी रह गई और वो बाप भी रह गया। तो उसने कहा कि ये वही सेठ है जिसने मक्खी चूस के फेंकी थी और ये गजमोती इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो गए ना बेकार। देखा तो भंडार पूरा कमरा गजमोतियों से भरा था। बोले बेटा आप चलना है घर के? नहीं कोई तो उससे पूछा तो उसने कहा भी क्या बात है, आप बोलो बोलो। तो उसने कहा कि इसलिए इसका दुखी हो रही थी तो मैंने इसको बताया, बहुत समझाया लेकिन ये मानी नहीं। तो मैंने ये प्रैक्टिकल करके बताया है। वो लड़की का बाप बोला मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, जो मैं करूँगा तो आपके यहाँ ऐसा ही होगा।
लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। तो उसने कहा बेटा जब कमाने बैठते हैं तो वैसे ही कमाया जाता है, और जब आवश्यकता पड़ती है खर्चे की तो ऐसे ही किया जाता है। समझ में है ना? तो आचार्यों को जब शब्दों की कंजूसी करनी होती तो एक एक अक्षर बचाते हैं, उस पर बहस भी करते हैं कि ऐसा क्यों किया, समझे ना? और जब अध्यात्म की बात होती है और रोजीना वही तो रटाई रटनी है ना, क्या करना है, शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजन हो नो हम, यही तो हमको दोहराते रहना है। तो ये तो अध्यात्म है, इसमें रिपीटिशन से काहे को डरना, पूरी बात कौन है आराम से। क्यों ज्ञान बन रहता, संदर्शना बन रहता, ये सब जो क्या है, ये जो कर्म ध्यान विधान होता ना, कर्म ध्यान बोलते हैं, वो वास्तव में विधान का नाम है कर्म दहन, कर्मों को जलाने वाला। तो उन्होंने ये कर्म जलाया, ये कर्म जलाया, तो 148 नाम लो, 8 मूल प्रकृतियाँ और 148 उत्तर प्रकृतियाँ। तो तुमको उत्तर प्रकृतियाँ याद रहें, अपन कहते हैं पाठ किया माने भक्तांबर का पाठ, माने उसी चीज को रिपीट किया। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? तो ये वो तुम ऐसे करने वाले नहीं हो, पूजा के नाम पे कर लोगे। तब इनने 148 प्रकृतियों को रिपीट कर दिया कि तुम्हें याद रहे, मेरे वो पाठ है, उसमें अर्घम की क्या जरूरत है। एक बात और बताऊं, ये आजकल बहुत चल समय सार विधान, नियम सार विधान, पंचाक्षरी का विधान, फलाना विधान सब चलते हैं, भक्तांबर विधान। इसमें क्या होता है? समय सार विधान में क्या है? किया तो होगा ना, लेकिन कुछ पता है क्या है? भाई वो तो पंडित जी ओम ग्रीम बोल गए थे, स्वाहा होत रही थी, वो लोग गाते रहे थे और हम आधी नींद सूंघते अर्घ चढ़ाते रहे थे। हमें क्या पता? समय सार विधान होता है। उनने कुछ नहीं किया है, एक एक गाथा का पद्यानुवाद किया। घबराना नहीं, गाथा का पद्यानुवाद किया, और उस एक गाथा की उनने उसके हिसाब से, उसमें भाव था उसके हिसाब से ओंगरी बना दी, और बस पूरा विधान बन गया। तो क्या है? पद्यानुवाद है। तो हमने भी ऐसे 10-20 विधान लिख दिए, द्रव्य संग्रह विधान, समय सार विधान, सबके पद्यानुवाद किए, और उसमें लिखते जाएंगे ओंगरी बना बना करके, तो ये विधान हो जाएंगे, बस खत्म। अब वो पद्यानुवाद भी कितने उपयुक्त हैं, उस गाथा के भाव को कितना स्पष्ट करते हैं, वो इन सब पर निर्भर है उसकी महानता। तो क्या है, समझ में आया कि नहीं? अब मैं आपको बताऊं उसकी तकलीफ। शायद एक आधा आपको बताई थी अभय कुमार जी। अब उसमें आया 27वीं गाथा, व्यवहार कोई भी गाथा आई जिसमें पूर्व पक्ष रखा गया था। ये लो ना 39, 40, 41, 42 कि कोई कहता है कि 8 कर्म ही जीव है, तो दूसरी का कोई कहता है कर्म का उदय जीव है। आती कि नहीं आती? अब वो 39वीं गाथा की क्या उंगली बनाओगे? क्या कि मिथ्यात्व वर्ग चढ़ाओगे? क्या करोगे? तो हमें कोई भी लिख दे। अरे भाई बात पूरी नहीं हो जाए तब तक उसकी उंगली नहीं बन सकती है। फिर तो हर गाथा पे अर्घ नहीं चढ़ाया जा सकता है, तो उसमें 415 अर्घ नहीं हो सकते। कोई 2 गाथाओं का जोड़ा है, कोई 4 का जोड़ा है, कोई 3 का जोड़ा है, कोई 5 का जोड़ा है। आचार्यों ने किए भी है ना भक्तांबर का। अब पहले काव्य का और दूसरे काव्य का अलग अलग अर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिया दूसरे में समाप्त होती है। प्रथमम जनेन्द्रम। अब पहले में क्या करोगे? क्या है पहले का अर्थ? क्या है? वक्ताम मरह प्रणत मौल मणि प्रभाणाम उद्योतकम। उसमें आता है सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह नमस्कार करके, और खत्म होगी बात में। करके क्या? फिर अगले संद में कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। अब इसकी क्या होंगी? ठीक है, हम तो धंधा अंधाधुन कोई ना क्या उंगली लिखी, क्या लिखी, क्या लिखे, कैसे हो सकता है, उसका क्या नहीं हो सकता है। अभी क्या करोगे? यहाँ भी गोमट सार के विधान बना दो, अब उसमें 108 कर्म है, तो
तो क्या बोलो, ज्ञाना बन्नी कर्माय अर्घम, हम तो ज्ञाना बन्नी रहता है लिखेंगे, रहता है कैसे लिखोगे? वहाँ तो उसमें तो ज्ञाना बन्नी का स्वरूप बताया है, उसमें तो मति ज्ञाना बन्नी का स्वरूप बताया है, वो रहता है कहाँ बताया है? ये जैसे नगर का राजा को वो आता है ना, क्या नगरपति को देख कर हैं, तो उसका फिर क्या 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 बोलो, व्यवहार न्याय नमार्घम, फिर निश्चय न्याय नमार्घम, ये क्या है? तो पाठ है, तो पाठ कर लो ना। ये पाठ में ये अर्घम अर्घम में कहाँ जरूरत है? बीच में ओंगरी की कहाँ जरूरत है? या इसको आप पाठ ही बोलते हो ना, समय सार का पाठ, तो समय सार की गाथाओं का पाठ कर लो, हो गया पाठ। करो ना रोजाना, प्रवचन सार का पाठ रोज ही ना कर सकते हो? अपन करते हैं ना रोजीना पाठ, ये बोलते हैं ना लड़के 5, 7, 10 गाथाएं, तो 10 अरग चढ़ा दो रोजीना। क्यों? जो छंद बोलते हो उसका अरग चढ़ा दो, चला दिया, चल रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अरे भाई, यदि ये सब आवश्यक था, हो सकता था, तो ये 10-20 वर्ष पहले तक, 2500 वर्ष में भगवान महावीर से आज तक क्यों नहीं हुआ? फिर 2-3 ही विधान बन के क्यों रह गए? क्यों? वे भी तो बना सकते थे, क्यों? मैं इंदौर में रहता था, तो मैं मोक्ष मंडल में का आदमी था, और मेरा एक मामा का लड़का, मामा थे, तो वहाँ भक्तांबर मंडल चलता है कम से कम 50, 60, 70 वर्ष से, और उसके वो परमानेंट अध्यक्ष मेरे पहले मामा रहे, आजकल मामा का लड़का है। और उनकी काम क्या है कि वे भक्तांबर का पाठ करते हैं, अखंड पाठ 24 घंटे का, रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है, 3 दिन अखंड पाठ एक बार। तो मेरे से ज़्यादा मांग उनकी रहती थी, वे जगह जगह भक्तांबर का पाठ करते थे, और दिन में और रात में और सब चलते थे। तो मैं उनसे कहता था, मामा जी एक बात बताओ कि तुम्हारा अखंड पाठ में काय की अखंडता है? अपने मामा से कहता था, वो बात बता रहा हूँ मैं आपको, अखंडता काय की है? बेचारे अकेला भगवान ही अखंड है, तुम्हारे पूजा करने वाले, अर्घ चढ़ाने वाले भी बदल जाते हैं, और बोलने वाले भी 4-4 घंटे की ड्यूटी होती है, और रात में रात भर चलें, तो जब वो जो ड्यूटी छुट्टी होती है ना जिनकी, वे 4 घंटे की पार्टी, जो 4 घंटा बोल के निकले, उनका चाय पानी होता था, अभी भी होता है। इंदौर का कोई यहाँ बैठा हो तो वो जानता हूँ, ये छाबड़ा जी हैं, ये बताएंगे थोड़ी, क्यों? तो वो मैं कहता हूँ, रात्रि में चाय पानी करते हो, ये करते हो सब, अखंड तुम्हारी कहाँ? तुम तो सब बदल गए, कोई आदमी अखंड नहीं रहा, सिर्फ बेचारे भगवान बैठे हैं अखंड सुनने के लिए। हैं? फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे से बोले, वो हमारा भाई है ना, छोटा मामा का लड़का, कि दादा आपका व्याख्यान कराएंगे। देखा तुम्हारा भक्तांबर की खंड हो जाएगा ना, खंड पड़ जाएगा भक्तांबर के पाठ का। तो मेरा नहीं वो तो आप भक्तांबर ही तो सुनाएंगे, तो वो अखंड रहेगा। मैंने कहा मत सुनवा, तेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरे से अर्थ मत करवाए भक्तांबर का। मेरे से मत कहना, यदि तेरे को करना है तो हम रोज भक्तांबर का अर्थ करेंगे मंदिर में प्रवचन में, रोजीना 2-2 छंदों का, और 24 दिन तक तू आ और उसका छंद का अर्थ सुन। तो क्या है, मैंने भक्तांबर आज तक याद नहीं किया, लेकिन भक्तांबर मुझे पूरा याद है, अकेला याद नहीं है, उसकी रग रग मेरे के ख्याल में है कि कहाँ क्या कहा गया है, और उसमें कहाँ कहाँ कैसी क्या बात है। सबसे महान स्तोत्र अपना कौन है? भक्तांबर। क्यों? ताले तोड़ देते अपना होगा, ताला तोड़ने वाला मंत्र तो चोरों का महान मंत्र हो सकता है? अरे अपने महान स्तोत्र तो देवागम स्तोत्र हैं, समुद्रभद्र के स्तोत्र हैं, भक्तांबर में है क्या? घबराना नहीं, उसमें बहुत स्थूल रूप से भगवान की भक्ति है, अत्यंत व्यवहार की।
पूरा एक एक पंक्ति का अर्थ मैं जानता हूं, तब बता रहा हूं क्या कि हे भगवान की मां, तेरे जैसी तुम ही है। क्यों कि सूरज पूरब दिशा जैसी पूरब दिशा ही होती है, क्योंकि सूरज को पैदा वो ही करती है। तो तूने ऋषभ देव को पैदा किया, इसलिए तेरी माता जैसी तू ही है। बस करो, स्तुति है। दादा बता रहे थे अभी, तो नाम नाग दमनी हृदय से पुंसा, क्या है इसका अर्थ? ऐसा है कि एक नाग दमनी नाम की जड़ी बूटी होती है, और न्योला और सांप जब लड़ते हैं तो सांप होता है जहरीला, तो वो इतना सा डंक मार दे न्योले को तो न्योला मर सकता है। और न्योले के दांतों में जहर नहीं होता, तो कितना ही काटे तो सांप मरता नहीं है। तो जब तक उसके टुकड़े टुकड़े करके नहीं फेंक दे वो, तब तक वो न्योला जीत नहीं सकता। सांप और न्योले की लड़ाई होती है ना, तो सांप को तो सिर्फ एक चांस चाहिए, इतनी सी, इतने में उसका काम तमाम हो जाएगा। और न्योले को उसका 25 टुकड़े करना पड़ेंगे, नहीं तो वो तड़पता रहेगा और लड़ता रहेगा। वो बड़ा हिस्सा जिंदा रहेगा, छोटा हिस्सा मर जाएगा। इसलिए वो कभी न्योला बहुत डरता है सांप से, लेकिन वो लड़ता है तो कब लड़ता है? जहां वो नागदमनी नाम की जड़ी बूटी होती है। तो वो नागदमनी नाम की जड़ी बूटी को सूंघ के आता है और फिर सांप पर आक्रमण करता है, उसे काटता पीटता है। तो सांप उसे काटता है और उसे जो जहर चढ़ने लगता है तो उसके पहले दौड़ के जाता है उस नागदमनी के पास, फिर उसे सूंघता है, वो जहर उतर जाता है, तो फिर आता है, फिर उसको मारता है, फिर वो काटता है, तो फिर नागदमनी के पास जाता है। इस तरह वो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। ये कहानी है नागदमनी की। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हे भगवान, तुम्हारे नाम की नागदमनी जिसके हृदय में है, तो नाम नागदमनी हृदय यस्य पुंसा, उस पर 5 इंद्रियों के विषय भोग रूपी सांपों का जहर नहीं चढ़ता। क्या क्या कौन सा जहर? 5 इंद्रियों के विषय भोगों का जो सांप हैं वे काटते हैं आदमी को। हम तुम्हारे नाम की नागदमनी जमे हैं, तो वे विषय का वो जो जहर चढ़ता है ना, वो जहर नहीं चढ़ता। ये उदाहरण ने वहां दिया है, तो नाम नागदमनी हृदय से पुंसा। मतलब मेरे कहने का बिल्कुल स्थूल और व्यवहारिक ऊपर ऊपर की बातें हैं। बहुत खतरनाक बात है। भक्तांबर के प्रति जितनी आस्था हमारी दिगंबर श्वेतांबर समाज के हृदय में है, आप समझे ना, उसके ये बात कहना कोई जान पे खेलने जैसा है। लेकिन एक दफे देखो तो तुम, पूरा अर्थ सहत है ना, किताब पढ़ो और फिर देवागम स्तोत्र पढ़ो, फिर उसके पासंग में ठहरता है क्या है? पूरा न्याय शास्त्र भरा पड़ा है देवागम स्तोत्र में। सारा न्याय शास्त्र देवागम स्तोत्र की रीढ़ की हड्डी पे खड़ा है। क्या भक्ति है, क्या कोई भक्ति बोलते हैं। अपनी बात चल रही थी ना, अभी गाथाओं का अर्थ तो हो गया ना अपना। अब इसकी टीका पढ़ लेते हैं थोड़ी। मोक्ष के मूल कारणभूत सम्यक्त स्वभाव का प्रतिबंधक मिथ्या। तो यहां पर भी वही बात है, सम्यक्त का प्रतिबंधक नहीं है ना, सम्यक्त स्वभाव का प्रतिबंधक है ना, संस्कृत में हिंदी में दादा सम्यक्त स्वभाव का। क्यों सम्यक्त का प्रतिबंधक कैसे हो सकता है? सम्यक्त जब हो अंदर में तो ये मिथ्यात्व उसको प्रतिबंध कर ही नहीं सकता है। और जब उसको मिथ्यात्व का उदय आएगा तो उस वक्त अंदर में सम्यक्त तो होगा ही नहीं है? और वह कर्म
वह स्वयं कर्म ही, उसके उदय से ही ज्ञान माने आत्मा के मिथ्या दृष्टिपना होता है, आत्मख्याति। मोक्ष के कारणभूत ज्ञान स्वभाव का प्रतिबंधक अज्ञान है और वह स्वयं कर्म ही है, और उसके उदय से ज्ञान के अज्ञानीपना होता है। मोक्ष के कारणभूत चारित्र स्वभाव का प्रतिबंधक कषाय है, वह स्वयं कर्म ही है और उसके उदय से ज्ञान के अचारित्रपना होता है। इसलिए यहाँ मोक्ष का तिरोधायी होने से कर्म का निषेध किया गया है। इस प्रकार गाथा और टीकाओं का निष्कर्ष यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष के कारण रूप भाव हैं और इनके प्रतिबंधक मिथ्यात्वादि भाव हैं जो स्वयं ही कर्म रूप हैं। यही कारण है कि कर्म रूप समस्त शुभाशुभ भावों का मुक्ति के मार्ग में निषेध किया गया है। गाथाएं समाप्त। अब सुबह कल से कलश चलेंगे। अब कलश ही कलश हैं, जितने भी कलश हैं, और वो अपने पास अभी दिन तो 5-7 हैं ना, तो मेरे ख्याल से पूरे हो जाएंगे। कभी कभी गाथाओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कलश होते हैं।